तो आज के युग में जो है एससी का एक बहुत बड़ा शक्ति का निर्माण हो चुका है, लेकिन हमारे नेता लोग अब किस ढंग से काम कर रहे हैं जिसके वजह से हम महाशक्ति का निर्माण नहीं करके आज हम अपने पावर में नहीं आ रहे हैं। हमारे समाज के लोग बहुत ऐसे लोग हैं कि अपने आप को छुपाते हैं कि हम उस कम्युनिटी में नहीं हैं, इसीलिए अदर लोग नहीं आ पाते हैं। अभी बाबा साहब के ही आरक्षण से सब लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को छुप के रहते हैं। जब लेना होता है तो बाबा साहब की संविधान को मानने लगते हैं, और जब नहीं लेना होता है तो अपने आप को दिखावा जब करना होता है तो कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, उनके कैटेगरी के नहीं हैं। ये सोच के लोग नहीं आते, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं लोग कि हम SC ST में हो जाएंगे तो हमको लोग समझिएगा कि छोटा आदमी है। नमस्कार, धनीश पद के साथ मैं नरेंद्र बसंत। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल। दर्शकों, आज 6 दिसंबर है और आज ही के वो मनहूस दिन है जहां से सदी के सबसे बड़े नायक यानी महानायक कहे जाने वाले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने आज ही 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण हो गया था। और अभी जहाँ पर मौजूद हूँ ये अम्बेडकर चौक है और यहाँ पर बाबा साहब को मैं माल्यार्पण करने के लिए आया था और कुछ जो है युवा जो है ये भी यहाँ पर आए थे। बाकी दौड़ती ज़िंदगी में और डिजिटल युग आने के बाद बाबा साहब को विचारों को किस तरीके से जो नवयुवक हैं उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये किसी चीज़ छुपा नहीं है। जिस तरीके से ऑनलाइन का युग हुआ है बाबा साहब के विचारों को भुलाया जा रहा है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक नए सर आए हैं। आज कौन सा दिन है? आज 6 दिसंबर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, जो हम लोग हर साल अपने गांव और अम्बेडकर चौक आकर बाबा साहब को परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। ये देखा जाता है कि नवयुवक बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि बाबा साहब के विचारों पर माल्यार्पण करते हैं। मैं यहाँ पर लगभग 2 घंटा से हूँ यहाँ पर और देख रहा था कि अधिकतर बुजुर्ग हुए आए, लेकिन आप लोग ऐसे हैं। हमको अच्छा लगा कि आप लोग नवयुवक हैं और आप लोग माल्यार्पण करने के लिए आए। क्या सोच कर आप माल्यार्पण करने के लिए? हम लोग देखिए, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सबको सूचित बराबर करता हूँ कि बाबा साहब की जयंती हो या परिनिर्वाण दिवस हो या संविधान दिवस हो, जो भी है यह सब बाबा साहब की बदौलत हम लोग को अधिकार मिला है। हम लोग मना सकते हैं, कर सकते हैं, यहाँ स्वतंत्र हम हैं ना। तो हमने देखा था कोरोना काल में इसमें आया था तो वहाँ से हमको पुलिस ने खदेड़ दिया था। कहाँ से? यहीं से कोरोना काल का था। अम्बेडकर चौक जो है यहीं पर जो हम लोग उपस्थित हुए हैं, लेकिन हम लोग जब उनसे बोले कि नहीं हम लोग मना कर जाएंगे, बाबा साहब को जयंती को माल्यार्पण कर जाएंगे, पुलिस ने बोला कि पारा परी जाओ। हम लोग 10-20 लड़के थे, लेकिन हम लोग पारा परी आकर बाबा साहब की बदौलत बाबा साहब को माल्यार्पण किए। यदि बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग माल्यार्पण नहीं किए होते। क्या परिचय हुआ आपका? उपेंद्र कुमार भारती, युवा समाज सेवी, छोटकनुआ पंचायत सह वर्तमान नगर परिषद। बातचीत के क्रम में कह रहा है कि बाबा साहब से वजूद है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर बाबा साहब का कोई व्यक्ति कर्जा उतारना चाहे तो अपने शरीर का चमड़ा उघाड़ कर उसका दरी बना दे, फिर भी जो है बाबा साहब के कर्ज को उतारा नहीं जा सकता है। ये गार्जियन है। कहाँ से हैं सर? मैं एक्चुअली रहने वाला तो बक्सर ज़िला का ही हूँ, लेकिन मैं गुजरात में रेलवे में एज इंजीनियर के पद पर काम किया है और अभी मैं 2 साल पहले अभी रिटायर्ड हुआ हूँ रेलवे से। और हम जो है इस समाज से बिलोंग करते हैं और बाबा साहब के हम लोग अनुयायी हैं। लेकिन मैं यहाँ आने के बाद में मैं अपनी स्वेच्छा से यहाँ आया कि देखा कि यहाँ पर क्या कार्यक्रम है यहाँ पर। तो मैं यहाँ देखा कि पता चला कि अम्बेडकर चौक पर कुछ प्रोग्राम होता है, लेकिन हम वही देखने के लिए आए और आने के बाद यहाँ देखा तो मुझे बहुत असंतोष नज़र आया, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है ऑलरेडी यहाँ पर माल्यार्पण हो चुका है। हो सकता है वो टाइम पहले होगा, लेकिन हम आए तो देखे तो यहाँ पर जो है कि अच्छा लगा देख के। यहाँ पर माल्यार्पण हुआ है और हम भी स्वेच्छा से अपना एक सवाल है आपसे, रेलवे में किस डिपार्टमेंट में है? मैं रेलवे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, वहाँ पर गुजरात में वलसाड़ में मैं नौकरी करता था, सर्विस करते थे। अभी नहीं कर रहे हैं? अभी नहीं कर रहे। अब सीधा सा सवाल रहेगा, थोड़ा सा जो अदर लोग हैं उनका बुरा लग सकता है। आप किस जाति से हैं? मैं जाति का चमार हूँ। जाति से चमार हैं? हाँ, ये सही है। आप नाम बता दीजिए। राजन कुमार।
कौन जाति जाति बोलो, हम भी चमारी है। बोलो बिंदास चमार हैं हम भी। चमार हैं। चमार। अच्छा, कोई चमार बोलता है तो शर्म और माता होता है कि नहीं, हमको तो शर्म नहीं आता है, क्योंकि कि हम गर्व करते हैं कि हम चमार हैं। जिनको शर्म आता है उनको शर्म आए, पर हमको तो नहीं आता है कि कोई हमें चमार बोल देना तो हमको कभी शर्म नहीं आता है, क्योंकि हम ऐसे जाति से हैं ना जो कि बाबा साहब जैसे बड़े मानव विद्वान हमारे जाति में पैदा हुए हैं, तो हमको गर्व है, इसलिए हमको कभी शर्म नहीं आता है। लेकिन बाबा साहब तो आपकी जाति नहीं थे, बाबा साहब चमार की जाति नहीं थे। नहीं तो मतलब कि इसी जाति को महार बोला जाता है। मतलब कि जो बाबा साहब थे ना वो तो मतलब हमसे ही बिलोंग करते थे। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो मतलब हमारे जात थे कि नहीं थे, या हमसे बड़े थे कि छोटे थे, पर जो हमसे बिलोंग करते थे ना, बस मैं यही बोलता क्या कह रहे हैं सर आप? बाबा साहब एससी कम्युनिटी में पैदा हुआ आज के समय में, तो एससी जो है वो जो है कि जनरल ये कैटेगरी है, और बाबा साहब ने जो 6743 जातियों को कैटेगरी में बांट दिया। कैटेगरी में इसलिए बांट दिया कि एससी में आज बिहार में 23 जाति है, सबको 23 जाति को इकट्ठा होकर रहना चाहिए और एक अच्छे समाज का, एक अच्छे शक्ति का निर्माण करना चाहिए। इसलिए बाबा साहब की सोच ऐसी थी और बहुत बड़ी थी और ऐसी थी, इसके लिए उन्होंने जाति को नहीं अभी कम कर दिया, और ऐसी ज़रूरत है आज के वर्तमान में। हमारे समाज को हर जाति नहीं, कोई पूछता है तो जाति हम लोग नहीं बताते। हम पढ़े लिखे समाज के लोग, कोई पूछता है तो जाति नहीं बताते हैं, अपना पूरा कैटेगरी बताते हैं कि हम ऐसी कैटेगरी है, जिसमें आज 23 जातियां हैं, और सबको ऐसा ही बताना चाहिए। आज के युग में जो है एससी का एक बहुत बड़ा शक्ति का निर्माण हो चुका है, लेकिन हमारे नेता लोग अब किस ढंग से काम कर रहे हैं, जिसके वजह से हम महाशक्ति का निर्माण नहीं करके आज हम अपने पावर में नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि हम छोटे छोटे लोग अब किस तरह की राजनीति करते हैं वो मुझे भी पता नहीं चलता है। मैं भी बहुत दोस्त आया हूँ यहाँ पर, लेकिन उनको सही राजनीति करने की ज़रूरत है, इस समाज को सही मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है, तो ही सही समाज की शक्ति का निर्माण होगा और पावर में हम आएंगे। बिना पावर में, कहा जाता है कि सत्ता जो होता है ना मास्टर चाबी है, और मास्टर चाबी जब तक अपने हाथ में नहीं लेंगे तब तक हमारे समाज का सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा और सही शक्ति का निर्माण नहीं होगा और हम अपने राजकारण में नहीं आएंगे। सही नेतृत्व की ज़रूरत है, आज के युग में सही नेतृत्व की ज़रूरत है। ऐसे नवयुवकों को मैं आह्वान करता हूं कि वो सभी अपने अपने निडर होकर के, निर्भीक होकर के समाज में आगे आवें। जैसे हमारे ये साथी जब यहाँ दिख रहे हैं, ये सभी इस तरह कैटेगरी के हैं, तभी तो आए हैं यहाँ पर, तो ऐसी समाज की ज़रूरत है। रोकना चाहेंगे आपको? बाबा साहेब जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जब उन्होंने संविधान लिखा था तो संविधान में सीधे तौर पर समानता की बात कही थी। ये अलग बात है कि लो कैटेगरी को आगे लाने के लिए उसमें रिजर्वेशन डाला गया, आरक्षण डाला गया, लेकिन हम देखें कि सभी लोगों का हम जात पूछे, और हमारा जात पूछने का सिर्फ एक ही मतलब है, और मतलब ये है कि यहाँ पर अदर कम्युनिटीज़ के लोग जो है नहीं आते हैं। क्या वजह है कि अदर जाति के लोग नहीं आते हैं सर? बहुत लोग अपने आप को सबसे पहले हम डॉक्टर दिनेश कुमार यहाँ आरपी सेवा सदन चंडीगढ़ चलाते हैं, ठीक है। देखिए आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस है, हमने आया बहुत लेट आए, हम तो बहुत पूरे समाज के लोग आकर के माल्यार्पण करके चले गए हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है आप लोगों से। देखिए हमारे समाज के लोग बहुत ऐसे लोग हैं कि अपने आप को छुपाते हैं कि हम उस कम्युनिटी में नहीं हैं, इसीलिए अदर लोग नहीं आ पाते हैं। अभी बाबा साहब के ही आरक्षण से सब लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को छुप के रहते हैं। जब लेना होता है तो बाबा साहब की संविधान को मानने लगते हैं, और जब नहीं लेना होता है तो अपने आप को दिखावा जब करना होता है तो कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, उनके कैटेगरी के नहीं हैं। ये सोच के लोग नहीं आते, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं लोग कि हम SC ST में हो जाएंगे तो हमको लोग समझिएगा कि छोटा आदमी है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग के भी आदमी बहुत बड़े बड़े जगह पे है, बस एक ही चीज़ की कमी है हम लोगों में कि एक दूसरे का मदद करने की भावना नहीं रहती है और एक दूसरे की इज्जत करने की भावना नहीं रहती है। यही कारण है कि हम लोग आपस में टूटे फूटे रहते हैं और अपने आप को बच के निकलते हैं। नहीं तो ऊपर वाले लोग भी हम लोगों से सोचते हैं, सहमते हैं, समझते हैं कि हम लोग का पावर क्या है, लेकिन हम लोग अपने पावर को नहीं समझ पाते हैं।
सबसे बड़ी इन्होंने बात की, इनका नाम जो है डॉक्टर दिनेश है और आरपी सेवा सदन फिलहाल में चलाते हैं। ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग ऐसे हैं कि अपनी जातियों को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर अपनी आते हैं और जातियों को छुपाते हैं। ये नहीं है, बाबा साहब एक ऐसे विद्वान व्यक्ति थे और बाबा साहब किसी खास कम्युनिटी के व्यक्ति नहीं थे। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो चाहते तो विशेष प्रकार के सारे ऐसा नियम कानून बनाते कि सारा जो बैलेंस, बैंक बैलेंस है वो बहुजनों के पास होता, लेकिन बाबा साहब ऐसे नहीं लिखे। और बाबा साहब को मानने वाले मैं समझता हूँ कि एक कम्युनिटी विशेष है और कम्युनिटी विशेष में वो भी दलित, और वो भी दलित में कुछ ही लोग हैं जो कि बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। और बताए हुए रास्ते पर छोड़िए सर, माल्यार्पण करने के लिए भी यहाँ पर नहीं आते हैं, लेकिन जब भी हक और अधिकार की बात होती है, जब किसी कानूनी चक्कर में पड़ते हैं, तब बाबा साहेब के कानून को उनको याद पड़ता है। याद पड़ता है कि नहीं पड़ता है सर? याद पड़ता है, बहुत याद पड़ता है। हम लोग उसी का बल पर तो हैं। अच्छा, ब्राह्मण क्यों नहीं मानता है सर अम्बेडकर? ब्राह्मण इसलिए नहीं मानता है कि ये जो है ना, ब्राह्मण इसलिए मानता है कि अम्बेडकर बाद वो सोचता है कि ये नीचे वाले लोग, पहले जो नीचे वाले लोग ऊपर डेवलप हो रहे हैं, और हम अम्बेडकर बाद जो है ये समानता की बात करता है, समानता की बात करता है, न्याय की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है। और ब्राह्मण समानता, न्याय और बंधुता में किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? किसी को ऐतराज इसलिए है कि किसी को जो है ना आदत पड़ी है मलाई खाने के लिए, और आज तक वो मलाई खाते रह रहे हैं, इसलिए उसको क्या समझता है कि समता, बंधुत्व और न्याय की बात होगी तो हमारा हक चला जाएगा, इसलिए वो यहाँ पर इसको नहीं मान रहा है। आपको मालूम है संविधान बदलने की बात भी चल रही है इस देश में, तो संविधान क्या बुरा है? संविधान तो अच्छा है। बाबा साहब ने वो खुद बोला था कि जो संविधान को समझेगा और संविधान के साथ चलेगा वो अच्छा है, और जो जिसको नहीं पसंद पड़ेगा संविधान, वो संविधान के अनुसार नहीं चलेगा। बाबा साहब ने खुद कहा है। तो आदमी को क्या है कि जहाँ पर है कि अन्याय की बात है, जहाँ कि बराबरी, गैर बराबरी की बात है, वो गैर बराबरी कुछ लोग इस देश में चाहने वाले हैं, जो अपनी रोजी रोटी सेकना चाहते हैं, वो गैर बराबरी चाहते हैं। इसलिए बाबा साहब ने बराबरी की बात किया था, समता की बात किया था, उनको नहीं पसंद है, इसलिए वो कट के रहेगा। बाबा साहब की जब बात आप याद किए तो एक बात हमको याद पड़ा, वो लिखे थे और बोले भी थे कि संविधान कितना ही बेहतर क्यों ना हो, जब उसको चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो संविधान जो है सही सिद्ध नहीं होगा। अगर मुझको अगर लगता है कि संविधान गलत है तो सबसे पहले उसको मैं ही जलाऊंगा। लेकिन आज सत्ताधारी पार्टियों को देखें, जैसे कि जो केंद्र में सरकार है, किस तरीके से बाबा साहब के विचारों को धूमिल कर रही है और किस तरीके से मनुवादी ताकतें जो है संविधान पर हावी हो रही है, ये आप आए दिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जरूर देखते होंगे। बाकी आप लोगों को, सभी लोगों को सल्यूट है, जितने लोग भी आए हैं, जो कि बाबा साहब के विचारों को आप लोग मानते हैं और उनका पूजन करते हैं, उनके रास्ते पर बताए हुए चलते हैं। नहीं तो इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में किसी को 5 मिनट भी समय नहीं है कि बाबा साहब पर आकर माल्यार्पण कर लें। बाकी हमारे कैमरे पर हमारे साथी हैं अभय जी और मैं नरेंद्र बसंत, टीएनपी न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया।